हेलो बच्चों। आज हम लोग अंतरा भाग 2 का पहला पाठ देवसेना के गीत के प्रश्नोत्तर करेंगे। देवसेना के गीत पाठ हम पढ़ चुके हैं, इसकी व्याख्या जान चुके हैं। एक बार पुनः याद करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रसिद्ध नाट्य रचना है स्कंदगुप्त, उसके 5वें अंक से ये गीत लिया गया है। इसमें देवसेना मालवा के शासक बंधुवर्मा की बहन है और ये एक ऐतिहासिक भूमि पर आधारित नाटक है। और देवसेना युवावस्था में देवसेना गुप्त रूप से स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का युवराज था। स्कंदगुप्त उससे वो प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो था वो मालवा के कोई धन कुबेर की कन्या से प्रेम करते थे। तो जिस समय में देवसेना स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी, उस समय उन्होंने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और बाद में जब उसके भाई की और परिवार की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो उससे प्रणय निवेदन करते हैं, उससे प्रेम का इजहार करते हैं। तो देवसेना अपने जीवन को पूरी तरह से अर्पित कर देती है देश की, अपनी देशभक्ति में, राष्ट्र प्रेम में, और वो उनके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है, मना कर देती है। लेकिन क्योंकि प्रेम किया तब प्रेम मिला नहीं, जब प्रेम मिला तो उसने स्वीकार नहीं कर पाई किसी भी कारण से सही, तो उसको बहुत दर्द हुआ कि मुझे जो मैं जीवन भर चाहती थी वो मुझे आज मिला, लेकिन आज मिलने के बाद भी मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। और इस बात से देवसेना बहुत दुखी थी और यही दुख जो था उसकी वेदना के रूप में उसके गीत में उभरा। अब यहाँ हम उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ जो एक पंक्ति है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, इसका क्या अर्थ है? इस काव्य पंक्ति में देवसेना अपने विगत जीवन पर विचार करती है। स्कंदगुप्त द्वारा प्रणय निवेदन ठुकराए जाने के बाद उसने यौवन काल के अनमोल समय को ऐसे ही बिता दिया। वह अपनी जीवन की पूंजी की रक्षा नहीं कर पाई। अंततः उसे पेट की ज्वाला शांत करने के लिए भिक्षा मांगने का सहारा लेना पड़ा। वह भ्रम की स्थिति में रही। अभी क्या हुआ? मैंने भ्रमवश, उसको क्या भ्रम हुआ कि मुझे प्रेम मिलेगा, तब प्रेम नहीं मिला। जब प्रेम मिला तब उसे भ्रम हो गया कि नहीं, ये प्रेम तो सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि जब स्कंदगुप्त को अपने प्रेम में धोखा मिला तो वो इनसे प्रेम करने के लिए आ गए, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्योंकि वो प्रेम इनको जिस समय वो चाहती थी तब नहीं मिला, अब मिला, तो ये कह रही है कि शायद मुझे भ्रम हो गया है और मैंने उनके प्रेम को ठुकरा दिया। तो मैंने जो भ्रम से जो मुझे पूंजी मिल रही थी वो मैंने छोड़ दी, उसका त्याग कर दिया, और उस त्याग से उनको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। प्रेम में चाहती थी तब मिला नहीं, जब मिला तो ठुकरा दिया। अब ठुकराने के बाद उनके हृदय में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वेदना आ रही है कि मैंने अपना मिलता हुआ प्यार क्यों छोड़ दिया। तो वो कह रही है मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियां भिक्षा, जो मुझे भिक्षा मिलती थी, मैं भिक्षा मांगने लग गई। मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन जीने लग गई और मैंने अपने जो कुछ मुझे मिल रहा था मैंने उसको लुटा दिया, यानी छोड़ दिया। और वो क्यों किया? भ्रमवश। शायद मुझे धोखा हो गया होगा कि स्कंदगुप्त का प्यार प्रेम झूठा है। शायद मुझे धोखा हो गया होगा कि मैं ये प्रेम के उत्तराधिकार अब नहीं वहन कर सकती, नहीं सह सकती। तो इन सब भ्रम के वश मैंने अपने प्रेम को ठुकरा दिया और अब उससे मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मैंने क्या किया? राष्ट्र प्रेम में और भिक्षा मांग करके जीना जो है वो मैंने उचित समझा और इसीलिए उनको अब दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। प्रश्न 2 देखें। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि व्यक्ति आशा के भरोसे जीता है, सपने देखता है। प्रेम में आशा की डोर पकड़कर ही वह अपने मोहक सपने बुनता है, भले ही उसे सफलता ही क्यों ना मिले। अपनी धुन, उसकी धुन बावलेपन की स्थिति तक पहुंच जाती है। आशा व्यक्ति को, विशेषकर प्रेमी को, बावला बनाए रखती। बावला का मतलब होता है पागल बना देना। आशा, हम उम्मीद में जीवन बिता देते हैं। हमको लगता है हाँ ये हमें मिल जाएगा, अच्छा आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा, और इस उम्मीद में हम दीवाने से हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है वो मिल भी जाता है। कभी कभी जब नहीं मिलता तब हमारी स्थिति बहुत ही खराब, बिल्कुल पागलों वाली, बावली की स्थिति हो जाती है, जो कि देवसेना के साथ हुआ। उसे उम्मीद थी आएगा, वो मुझे स्वीकार करेगा, मेरे प्रेम स्वीकारेगा, लेकिन नहीं स्वीकारा। और जिस समय स्वीकारा तब तक ये बावली हो चुकी थी। इनको ये भ्रम हो गया कि स्कंदगुप्त का प्रेम झूठा है। क्यों? क्योंकि तुमको वहां प्रेम नहीं मिला तो तुम मेरे पास आ गए। ये सोच करके उन्होंने उनका प्रेम ठुकरा दिया। लेकिन प्रेम ठुकरा तो दिया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को
संघर्षों में बिताया, उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनके भाई की मृत्यु हो गई, उनको भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। उस समय उनको वो प्रेम मिला तो वो कह रही है अब इस प्रेम का मैं क्या करूं, मैं इसका उत्तराधिकार नहीं संभाल सकती, और शायद तुम झूठे हो, ये भी मेरा भ्रम रहा होगा। ये उनके अंदर का दर्द है कि आज जब मुझे प्रेम मिल रहा है तो मैंने स्वीकार नहीं किया। तो वो अपनी ही ऊहापोह में है, अपने ही दुविधा में है कि स्वीकारा तो ठीक किया कि नहीं किया। ये उनके अंदर की वेदना है जो इस गीत के माध्यम से प्रकट हुई। स्त्रियां, औरतें कैसी होती हैं, वो प्रेम में इतनी बावली हो जाती हैं कि उनको अच्छा बुरा, सही गलत का ध्यान नहीं रहता, और यही देवसेना के साथ हुआ। तो वो कह रही है, आशा को यहाँ पर कवि ने इसीलिए बावली कहा कि आशा में इंसान को पागलपन मिल जाता है। आशा जो है वो इंसान को पागल कर देती है। कई बार जब नहीं मिलता तो वो बिल्कुल बावला हो जाता है। देखा है ना, मजनू सुने है ना, मजनू फटेहाल हो गए, लैला लैला करता घूमता था। क्यों? उम्मीद थी लैला मिल जाएगी, नहीं मिली तो वो बिल्कुल पागल हो गया। तो आशाएं जो हैं वो मनुष्य को पागल बना देती हैं, और खास तौर से किसी प्रेमी को तो वो बिल्कुल बावले की स्थिति में पहुंचा देती हैं। इसीलिए आशा को बावली कहा गया। मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ बच्चों 2 पद प्रयोग किए गए कविता में। मैंने निज दुर्बल बल, यहाँ जो दुर्बल पद बल शब्द का प्रयोग किया गया, और हारी होड़, तो इसका अर्थ आपको बताना। व्यंजना मतलब बात कहीं कुछ जाती है, उसके पीछे अर्थ कुछ और होता है। तो ऐसी क्या बात थी जो इन शब्दों से वो बताना चाहती थी? तो दुर्बल पद बल में व्यंजना निहित है कि प्रेसी यानी देवसेना अपनी शक्ति सीमा से भली बात परिचित है। वो बोल रही, मैंने निज दुर्बल, मुझे पता है कि मेरे अंदर दुर्बलता आ गई है, जबकि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैंने बहुत संघर्ष झेले, लेकिन उस संघर्षों के समय मैंने अपने आप को, आत्मबल को डिगने नहीं दिया। लेकिन आज की स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा परिवार, मेरा भाई भी नहीं है, तो मैं कैसी हो गई हूँ? निर्बल हो गई हूँ। मेरा बल जो है वो कहीं खो गया है। उसे ज्ञात है कि उसके पद मतलब पैर, चरण दुर्बल हैं, कमजोर हैं। मुझे मालूम है कि मैं दुर्बल हूँ क्योंकि मेरा कोई नहीं है। फिर भी मैं अपने परिस्थितियों से टक्कर ली है। मैंने हारी होड़ लगाई, मैंने होड़ करी, जबकि पता है वो हारने वाली होड़ है। मतलब आप रेस लगा रहे हो और आपको पता हो कि मुझे तो हारना ही है, फिर भी आप रेस अपनी पूरी ताकत झोंक दें, जबकि आपको पहले से पता है कि मैं तो हारने ही वाली हूं। तो ये वो स्थिति है कि उनको मालूम है कि यह हार निश्चित है, क्योंकि उनके पैर निर्बल हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वो होड़, वो दौड़ जो थी उन्होंने लगाई, पूरी ताकत लगा करके लाई, जिसका कि अंत उनकी हार ही थी। ये उनको पता था। तो यहाँ हारी होड़ में यह व्यंजना है कि देवसेना को अपने प्रेम में हारने की निश्चितता का ज्ञान था। उन्हें पता था कि मैं प्रेम में मेरी हार निश्चित ही है। इसके बावजूद वो प्रलय से लोहा लेती रही। इससे उनकी लगनशीलता का पता चलता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि प्रेम में वो हार गई, उनको उनका प्रेम नहीं मिला तो सुसाइड कर लेती जा करके कहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। खाने को नहीं था तो भीख मांग करके खाना खाती थी। उनका राजपाट छिन गया, उनका भाई परिवार मर गया, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से संघर्ष करती रही। अंत में प्रेम मिला भी तो उन्होंने प्रेम को अस्वीकार कर दिया, और ये जो अस्वीकार था इससे उनके दिल में बहुत दर्द हुआ, और उसी समय ये उन्होंने गीत गाया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, श्रमित स्वप्न की मधुमाया से तान उठाई तक का जो पंक्ति है उसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य बच्चों जब भी लिखते हैं तो पहले प्रसंग लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, फिर उसके बाद हम व्याख्या करते हैं, और फिर अगर कुछ विशेष है तो वो लिख देते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा? ये पंक्तियां मेरी अंतराल पुस्तक से ली गई हैं। इसकी कविता का नाम है देवसेना का गीत, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अब आप उसके बाद इस कविता का अर्थ और भावार्थ लिखेंगे। इन काव्य पंक्तियों में स्मृति बिंब साकार हो उठा है। स्मृति बिंब जब हम कोई व्याख्या स्मृति से करते, यानी हमको अपनी यादों से हम कुछ सोच करके उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्मृति बिंब है। और देवसेना अपने असफल प्रेम की मधुर कल्पना में डूबी है। वो कह रही उनका प्रेम असफल है, उन्हें प्रेम में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसकी मधुर कल्पनाओं में वो डूबी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेम किया था। अंत में उनके प्रेमी ने उनसे प्रेम स्वीकार भी किया, लेकिन उनकी मजबूरी थी और वो किसी कारणवश उसको स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तभी उसे प्रेम की राग की तान भी
पुनः सुनाई पड़ती है। जब वो प्रेम जो उससे खो गया था, अचानक फिर से उन्हें वो तान सुनाई दी। कैसे? क्योंकि स्कंदगुप्त ने उनसे कहा, हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तो उनको फिर से वो मधुर गीत जो है उनके कानों में गूंजने लगा। इसे सुनकर वह चौंक जाती। क्यों चौंकी? क्योंकि वो तो भूल चुकी थी, उन्हें तो पता था उनका प्यार उन्हें नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर से जब इस उम्र में इस पड़ाव पर आकर के संध्या बेला में उनके उम्र की वो फिर से उन्हें प्रेम की बात कह रहे हैं, तो वो चौंक पड़ती हैं, जैसे कोई स्वप्न से जाग जाता हो। स्वप्न को श्रमित कहने में गहरी व्यंजना है। विहाग अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग है। देवसेना को यह राग जीवन के उत्तरार्ध में सुनाई पड़ा। आधी रात में सुना गाना सुना। आधी रात कौन सी? आधी रात यहाँ इसमें द्वि अर्थ है। क्या अर्थ है? रात जब आधी होती है तो आधी बीत चुकी है, तो उनके जीवन की अर्धरात्रि है। मतलब आधा जीवन जो उनका यौवन काल था वो तो बीत गया। अब जो बचा हुआ जीवन है उसमें वो प्रेम राग फिर से सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त ने इस उम्र में आकर के इनका प्रेम स्वीकार किया, तो इनको वो फिर से गीत सुनाई दे रहा है। गहन विपिन तथा तरु छाया सामासिक शब्द है। अब यहाँ गहन विपिन घना जंगल है, तरु छाया उसमें पेड़ की छाया। घने जंगल में जो पेड़ों की छाया के नीचे वो बैठी हैं, जैसे बहुत दुख संघर्ष के बीच में उन्हें वो जो प्रेम का स्वीकार था उससे उनको थोड़ी सी छाया का अनुभव हुआ। मतलब ये तो संतोष हुआ होगा कि चलो मुझे प्रेम ने स्वीकार तो किया। वो अलग बात है कि उन्होंने अब मना कर दिया, लेकिन ये तो कहीं खुशी थी उनके मन में कि उनके प्रेम ने उन्हें स्वीकार किया। यहाँ सपने को श्रमित स्वप्न क्यों कहा गया? जैसे कोई श्रमिक हो, कोई मजदूर हो, वो बहुत काम करके थक जाता है और जब नींद में आता है तो गहरी नींद में चला जाता है सोने, जब सपने आते हैं उसको। तो यहाँ इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत परिश्रम किया, तब जाकर के उनका वो सपना साकार हुआ। कौन सा? प्रेम का सपना। तो यहाँ कहा गया श्रमित स्वप्न। गहन विपिन, उनका जो जंगल, घना जंगल, अंधेरा, यानी जो उनकी पुरानी यादें हैं वो उनको घने जंगल की तरह लग रही हैं, जो उन्हें सिर्फ दर्द दे रही है। जो पुराना प्रेम था वो मिला नहीं तो भी दर्द हो रहा है। इस उम्र में आधी उम्र निकलने के बाद जो प्रेम का निवेदन था वो भी उन्हें दर्द दे रहा है, और इनका मना कर देना भी इनको दर्द दे रहा है। तो ये अपने उस दर्द में परेशान है और अपने जीवन के संघर्षों से त्रस्त है। आगे की पंक्ति, लौटा लो से लाज गंवाई तक। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी है मुझसे, इसमें मन की लाज गवाई। इससे मन की लाज गवाई। इन पंक्तियों के बारे में आपको अर्थ लिखना है कि इन पंक्तियों में देवसेना को निराश और हताश मन स्थिति का परिचय मिलता है। इन पंक्तियों में क्या है? उनकी निराशा झलक रही है। अब तो उसके हृदय में स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम संभाल कर रखा था उसने उसे वेदना ही दी है। जो प्रेम उनके हृदय में बंद हो गया वो उसने भी उसे दर्द दिया। अब इसे और आगे संभालने की उनके अंदर ताकत नहीं है। वो कहती है अब ये थाती, ये जो मेरा उत्तराधिकार है, जो मेरी वसीयत, मेरी दौलत है, इसे मैं अब संभाल नहीं सकती। अतः वह इस थाती को लौटा देना चाहती, इसलिए वो इस प्यार को लौटा देना चाहती। करुणा हाहा खाने में उसके हृदय की व्यथा उभर गई। हा हा करुणा हाहा, मतलब उनके अंदर इतना दर्द है कि हाहाकार मच रहा है, चीत्कार हो रहा है, उनका दिल रो रहा है। तो वो कह रही है ये संभाल ले लो, मुझे नहीं चाहिए, अब मैं इस प्यार को संभाल नहीं सकती। इसे संभालते संभालते वह अपने मन की लज्जा तक को गंवा बैठी। मतलब स्त्री का गहना होता है लज्जा। तो वो कह रही है मेरे अपने मन की जो लाज शर्म थी वो भी मैंने खो दी इस प्रेम के चक्कर में। तो अब मुझे ये, और अब मुझसे ये संभाला नहीं जा रहा, मैं थक चुकी हूं, तो ये मुझसे अब वापस ले लो, लौटा लो, ले लो, वापस ले लो। प्रश्न 5, देवसेना की हार या निराशा का कारण क्या है? उत्तर, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे वो तो आपको समझ में आ गया। हूणों के आक्रमण से देवसेना का भाई बंधुवर्मा, मालवा का राजा और अन्य परिवारजन वीरगति को प्राप्त हुए और वो अकेली बच गई थी। सबसे पहला दुख ये था, वह भाई के सपनों को साकार करना चाहती थी। भाई ने सपना देखा था राष्ट्र का, तो ये उसके सपनों को स्वीकार करने के लिए उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत ले लिया था। ये दूसरा दुख था। फिर उन्होंने यौवनावस्था में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करा, उनको उनके बदले में प्रेम नहीं मिला, और स्कंदगुप्त मालवा की कोई धन कुबेर कन्या थी, उस विजया उससे आकर्षित थे, तो इनको उपेक्षा मिली, इसलिए इनके हृदय में दर्द हुआ। फिर देवसेना की वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में गाना गाकर भीख तक मांगनी पड़ी, और देवसेना को वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में भीख मांगनी पड़ी थी गाना गा करके। तो ये भी उनके दुख का
कारण था, और उस समय उसका प्रणय निवेदन, प्रेम निवेदन, ये उनको और भी ज्यादा दर्द दे गया। ये सारे कारण आप पॉइंट बना के लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपके खत्म होते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। बच्चों, अगर आपको कविता समझ में आ जाएगी तो आप उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे, पाठ समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करिए। आपके अच्छे और प्यारे कमेंट पढ़ करके उत्साह 2 गुना हो जाता है बच्चों। और अगर कुछ आपको कमी लग रही है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।